ईवीएम के सिलसिले में क्या क्या चीजें कहां कहां हो रही हैं उसको लेकर ईवीएम पूरी तरह से हटाई जाएगी, पूरी तरह से हटनी है ईवीएम। इसके साथ साथ आगे बात है कि ईवीएम पूरी तरह से बंद की जाए, किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। देखिए, दो चीजें, एक, इस देश की जो इंडिया गठबंधन के नाम से 28 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज ने 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की अपनी मीटिंग करके एक प्रस्ताव पास किया, एक पेज का, और उनका प्रस्ताव बहुत जेन्युइन है। हालांकि हमारा तो बहुत सिंपल सीधा सा कहना है, ईवीएम पूरी तरह से हटाई जाएगी, पूरी तरह से हटनी है ईवीएम, और बैलेट पेपर से चुनाव होना है, ईवीएम का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज ने, 28 पार्टीज ने जो प्रस्ताव पास किया, उसमें उन्होंने सिर्फ इतना निवेदन किया है कि वोटिंग के दौरान जो वीवीपैट मशीन है, जिसमें 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, जिससे व्यक्ति, वोटर जो है, कंफर्म करता है कि उसने जिस पार्टी और जिस व्यक्ति को वोट दी है, उसकी वोट उसी को गई है, और उसके बाद में वो 7 सेकंड में कितनी दिखती है कितनी नहीं, आप भी जानते हैं। ऊपर काला सा उसके ऊपर वो होता है, शीशा होता है, और वो पर्ची कट के उसी में गिर जाती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आधे से ज्यादा मतदाता उसे देख नहीं सकते, फिर भी एक पल को मान लें कि सबको दिख गई, पर पर्ची तो उसी में गिर जाती है। इंडिया गठबंधन के प्रस्ताव में जो इलेक्शन कमीशन को भेजा गया और उससे समय मांगा और समय नहीं दिया, उसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि वो जो पर्ची वीवीपैट मशीन में गिर जाती है, उस पर्ची को जो मतदाता है उसे दे दिया जाए, वो बाहर आनी चाहिए उसके हाथ में, ताकि वो देखकर कंफर्म कर सके, हां, जिस पार्टी और जिस व्यक्ति को उसने वोट दी है, कैंडिडेट को, वोट उसी को गई है। और वो पर्ची वो लेके एक बैलेट बॉक्स लगा हो, उस बैलेट बॉक्स में डाल दी जाए और उनकी गिनती हो। इससे ज्यादा साफ सुथरी बात कोई हो नहीं सकती। वोट की गिनती होनी है ना, तो वोट वो है, उसकी गिनती कराई जाए, इसमें कोई भी नाजायज मांग नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की हठ धर्मिता और मोदी सरकार की तरह या प्रधानमंत्री मोदी की तरह उसकी तानाशाही, जो इस देश की जनता को बर्दाश्त नहीं है किसी भी सूरत में, वो तानाशाही ये कहती है कि मैं मिलने का समय में नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन ने मिलने का समय नहीं दिया। इस रिपोर्ट को इस देश के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस और जजेस, आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, साथ में फौज के बड़े बड़े ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, जनरल तक के जो लोग हैं, उन्होंने, पीएचडी वाले, सामाजिक कार्यकर्ता, 6,500, एक नहीं 6,500, 6,500 लोगों ने इस रिपोर्ट पर साइन करके इलेक्शन कमीशन को भेजा। आज तक इलेक्शन कमीशन ने भी इसका जवाब नहीं दिया है। इस रिपोर्ट का जिक्र आप देखेंगे सैम पित्रोदा साहब, उन्होंने भी जो ईवीएम के विषय में कहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है और गड़बड़ी होती है ईवीएम में, उन्होंने भी इस रिपोर्ट का जिक्र किया है। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से इस रिपोर्ट के साथ खड़ा है। हम इस रिपोर्ट से सहमति जाहिर करते हैं और हम भी जो देश के प्रबुद्ध नागरिक सिटीजन है, उनके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर साथ में खड़े हैं। इसके साथ साथ आगे बात है कि ईवीएम पूरी तरह से बंद की जाए, किसी भी सूरत में ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से। मैं इस दोनों चीजों का जिक्र ये कर रहा हूं कि दोनों जो हैं वो इंडिया गठबंधन के नाम से पॉलिटिकल जो अलायंस है वो भी, और ये लोग इस देश के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रबुद्ध ब्रेन हैं, ये लोग ब्रेन थिंक टैंक हैं। इलेक्शन कमीशन उन्हें मिलने का समय नहीं दे रहा। इस कदर तानाशाही पे इलेक्शन कमीशन उतरा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो बेईमानी वो सरकार के लिए कर रहा है, उस बेईमानी को लगातार करता रहे और इस देश के लोगों के सामने फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, यानी स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव न हो जाए, उसको निश्चित करने के लिए वो ना इनसे मिल रहा है, न इस रिपोर्ट का जवाब दे रहा है, न ही इंडिया गठबंधन के नाम से जो पार्टी है उनको समय दे रहा है। और संविधान ने उसको इतनी ताकत इसलिए दी है ताकि वो स्वतंत्र होकर काम कर सके, ये नहीं कि मानसिक गुलाम होकर किसी व्यक्ति या सरकार की गुलामी करे।
उसकी जवाबदेही किसी सरकार के प्रति नहीं है, उसकी जवाबदेही इस देश के संविधान और इस देश के जनता के प्रति है, देश के प्रति है। ये नहीं इलेक्शन कमीशन कह दे जो कहता रहा है कि नहीं इलेक्शन कमीशन बिल्कुल स्वतंत्र चुनाव करा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं और ईवीएम बढ़िया है। और आप सबके लोगों के जो आप वीडियो डालते हो ईवीएम के सिलसिले में, उस पर वो भी डाल रहा है लगातार कि ईवीएम की जो मशीन है इसकी जो टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। अब तेरे स्ट्रांग है अगर ये टेक्नोलॉजी, तो भाई इस स्ट्रांग टेक्नोलॉजी को आप लोगों को दिखाते क्यों नहीं? पब्लिक डोमेन में हर व्यक्ति जो भी चाहे उसका निरीक्षण कर सके, देख सके, संतुष्ट हो सके, हाँ भाई पूरी तरह से पारदर्शी है। विश्वास क्यों किया जाए इलेक्शन कमीशन पर? इलेक्शन कमीशन अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो चुका है, क्यों विश्वास किया जाए? आज की तारीख में सभी सरकारी विभाग, सरकार और व्यक्तिगत रूप से अगर आप कहें तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने पूरी तरह से दंडवत है, नतमस्तक है। जिस देश में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं और सरकारों की गुलामी करते हैं, उस देश में आप विश्वास करने की बात करो? विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं। विश्वास के साथ कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन को, यह मेरी चुनौती है तो चुनौती ही मानी जाए। इलेक्शन कमीशन ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का जवाब दे, ईमानदारी से, तथ्यों से, तो सच बिल्कुल वो जवाब दे। और सिटीजन कमीशन के जो लोग हैं, इतने विद्वान लोग जिनके सामने उसकी योग्यता कुछ नहीं इलेक्शन कमीशन की, उन लोगों को मिलने का समय दे। मेरा निवेदन है इस लड़ाई में, ईवीएम हटाने की लड़ाई में जो ये मोर्चा बना है, ईवीएम हटाओ से एक मोर्चा, इसका कंधे से कंधा मिला के साथ दें, सड़क पर आए, 6 जनवरी को हमारे साथ आंदोलन में आए। और ये जो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन है, इन सब से भी निवेदन है सब लोग आए हमारे साथ। सही मायने में आज की तारीख में जिसे मीडिया हम कह सकते हैं, प्रेस जिसे कह सकते हैं, लोकतंत्र में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कह सकते हैं, वो आप ही लोग हैं। हकीकत में मेन स्ट्रीम मीडिया आज की तारीख में आप हैं, जो ऐसे विपरीत माहौल में भी जहां सरकार आपका भी गला दबा देना चाहती है, बिना किसी डर के निडर होकर जनता की बात, देश की सच्चाई आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। श्री डीसी कपिल साहब, इंजीनियर साहब, जिन्हें आप जानते हैं कि पूरे देश भर में जबरदस्त तरीके से ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इस देश में जो रोजगार को तबाह करने वाली, बेरोजगारी को बढ़ाने वाली और आरक्षण को समाप्त करने वाली एक प्रथा शुरू की गई है, और मजदूरों का खून चूसने वाली जो प्रथा है, ठेकेदारी, ठेके पर कर्मचारियों को रखना, उसको जड़ से खत्म करने के लिए लगातार आंदोलन करने आदरणीय डीसी कपिल साहब, इस ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जिसके तहत ईवीएम की पूरी लड़ाई अब लड़ी जाएगी, आप उसके एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में हमारे साथ में हैं। आदरणीय हिजेम राजेंद्र सिंघा साहब, हिजेम राजेंद्र सिंघा साहब लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे हैं, विशेषकर मणिपुर में जो हो रहा है उसके विषय में लगातार आवाज उठाते रहे हैं। आप डीआरडीओ में रहे हैं, ये सब साथी हमारे साथ में हैं और इस ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के एक मजबूत स्तंभ की तरह हमारे साथ में। एक तो जो ये ट्रांसपोर्ट का मसला चल रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट में, या यूं कहो कि आप आईपीसी में जो अमेंडमेंट किया गया है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो 10 साल की सजा ड्राइवर की, वो ड्राइवर कोई भी हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो चाहे ट्रक का, और 7 लाख रुपए जुर्माने, जिसको लेकर पूरे देश में जो ड्राइवर हैं उनमें जबरदस्त रोष है और हड़ताल पर उतरे हुए हैं। कई जगह देश में आज की तारीख में, इस समय जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरी तरह से चक्का जाम है और यह बहुत गलत है जो सरकार ये कानून लेकर आ रही है। लेकिन क्यों लेकर आ रही है सरकार ये कानून, वो भी मैं बताऊंगा। उसके पीछे असली मुद्दा क्या, असली उसकी मंशा क्या है। उसकी मंशा केवल यही नहीं है कि बस कानून को थोड़ा सा कड़ा बना दो और सजा 10 साल की कर दो, 7 लाख जुर्माने। नियत कुछ और है। दूसरा एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस देश में जैसा कहा जाता है बहन बेटियों की इज्जत आबरू महफूज नहीं है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो पार्टी है, उसी पार्टी के लोग गन पॉइंट पर बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लूट रहे हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं
जो बनारस में काशी विद्यापीठ में यानी काशी विश्वविद्यालय में, बनारस यूनिवर्सिटी में जो आईआईटी के एक छात्र है, गन पॉइंट पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के 3 आईटी सेल के जो लोग हैं, लड़के हैं, उन्होंने जिस तरह से गन पॉइंट पर उस लड़की की इज्जत लूटी है। यानी जो पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देती है, प्रधानमंत्री क्यों चुप है? उसके मुंह में क्यों दही जमी हुई है? गृह मंत्री क्यों चुप है? पार्टी कहती क्यों नहीं? ऐसे अपराधियों को सूली पे क्यों नहीं टांग दिया जाता? ऐसे लोगों, जो लोग पार्टी के हैं, उस पार्टी के जिसकी सत्ता है, वो लड़के 3 गन पॉइंट पर आते हैं और रेप करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं।